स्टार्ट करते हैं। गहरा लंबा सांस अंदर लीजिए। सीट इन कंफर्टेबल पोज, सरल आसन, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन। इंडेक्स फिंगर टिप्स थंब फिंगर टिप्स से ज्वाइन करेंगे। नाउ गहरा लंबा सांस अंदर लीजिए। चैन ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Now both palms, fingers join, rub. Palms cup on your eyes open, close, face rub. Smoothly eyes. Now keep your vertebrae erect, everyone. Now just try to rotate your neck left to right. One micro exercise is काफी important factor है. 2 continue. 3 जो healthy person होते हैं उनको लगता है कि एकदम हैवी करना चाहिए, एकदम स्टार्टिंग से ही कुछ सूर्य नमस्कार, स्टार्टिंग से कुछ शीर्षासन, अलग अलग चीजें। नाउ रिवर्स ट्राई करेंगे उल्टा। लेकिन जिनको सर्वाइकल इश्यू है, जिनको शोल्डर पेन है, अपर बैक पेन है, लोअर बैक रिलेटेड इश्यूज है, उनको तो यही रहता है कि माइक्रो एक्सरसाइजेस नेसेसरी। सो ग्रुप क्लास में हमें सभी के कंडीशन को ध्यान देना पड़ता है और माइक्रो एक्सरसाइजेस करवाने पड़ते हैं। बट वही पर्सनल क्लास है, आप पर्सनल क्लास ले रहे हैं, शोल्डर रोटेशन ट्राई, तो पर्सनल क्लास में आप उनके कंफर्ट के हिसाब से ले सकते हैं। जैसे कभी कभी मुझे भी बोला जाता है कि नहीं वार्म अप मुझे इंटरेस्ट नहीं है, हम डायरेक्ट कर लेते हैं। तो मैं बोल देता हूँ ठीक है, आप चाहे तो 10 मिनट्स पहले ही वार्म अप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नहीं वार्म अप नेसेसरी है, तो फिर भी आप बोल सकते हैं कि ठीक है, आपको अगर बिना वार्म अप के सूटेबल नहीं होता है तो आप वार्म अप क्लास के पहले भी कर लीजिए 5-10 मिनट्स, और क्लास के टाइम पे भी आप कर सकते हैं, ठीक है, जब कराया जाएगा। तो कभी कभी कुछ जो पैटर्न है वो हमें क्लाइंट के हिसाब से चेंजेस लाने पड़ सकते हैं। पर्सनल क्लाइंट होंगे तो ग्रुप क्लास में भी चेंजेस लाने पड़ते हैं। रिवर्स ट्राई करेंगे। लास्ट पर्सन को देखना पड़ता है कि उसका कंडीशन क्या है। उसको बैक पेन है तो उसके कंडीशन के हिसाब से वेरिएशन भी देने पड़ता है। वन मोर, रिलैक्स। कभी कभी स्टार्टिंग में कोई कहता है कि नहीं मुझे मंत्रास नहीं चाहिए, मुझे ओम चैंटिंग, तो वो भी करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग थॉट वाले, अलग अलग थिंकिंग प्रोसेस वाले लोग भी रहते हैं, तो उनके हिसाब से हमें वेरिएशन लाने पड़ सकते हैं पर्सनल क्लास में। लेकिन ग्रुप क्लास में आप सभी को ध्यान में रखते हुए कोई भी क्लास कंडक्ट करते हैं। नाउ साइड वाइज स्ट्रेच ट्राई कीजिए। 1 कंटिन्यू, 2 कंटिन्यू, 3 गुड, 4 कंटिन्यू, 5 6 7 good, 8 9 10 okay. Now twisting try कीजिए। 1 center, 2 center, 3 4 continue, 5 वार्म अप आप शॉर्ट भी रख सकते हैं, है ना, कुछ एक्सरसाइज 3 से 5 एक्सरसाइज है, कम से कम 5 एक्सरसाइज शॉर्ट में रखिए। ओके, रिलैक्स। नाउ
बटरफ्लाई ट्राई कीजिए, फिंगर्स इंटरलॉक, नीज अप एंड डाउन। क्योंकि देखिए आप दो में से एक चीज पे ही फोकस रख सकते हैं, या तो बोलते बोलते प्रैक्टिसेस करवाएंगे या तो काउंट करेंगे। काउंट करेंगे तो प्रॉपर आपको काउंट मिलेगा। 10 काउंट में फिर आप रिलैक्स कर लेंगे, है ना, या 20 काउंट में आप रिलैक्स कर लेंगे, जैसे काउंट डिसाइड किया हो। ठीक है, इसके लिए कभी कभी आसन प्राणायाम करते करते बेनिफिट को एक्सप्लेन करना थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले सकता है। तो इसके लिए जब आप खुद किसी को क्लास दें, पर्सनल क्लास दें, तो काउंटिंग पे ज्यादा फोकस कीजिए। स्टार्टिंग का 1-2 क्लास बेनिफिट इनफ है ना। बेनिफिट सुनने नहीं, बेनिफिट मिलने पर ज्यादा भरोसा होता है ना। इसमें आपको स्ट्रेचेस पे, माइंड को बॉडी स्ट्रेचेस पे रखते हुए फोकस करवाना थोड़ा सा ज्यादा बेस्ट ऑप्शन रहता है। ओके, नाउ आज हम सीटिंग आसन की तरफ ध्यान देंगे। ठीक है, बैठकर हम कौन कौन से आसन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बद्ध कोणासन। ठीक है, बद्ध मतलब ज्वाइंट, है ना। तो यहाँ पर देखिए दो चीजें ज्वाइंट है, लेकिन ये एंगल भी है ना। एंगल, कोण मतलब एंगल, तो ये दो एंगल आपस में क्या है, ज्वाइंट है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बद्ध कोणासन। ठीक है, जब आप मूवमेंट करेंगे तो वो वार्म अप फॉर्म में आ जाता है, लेकिन जब आप होल्डिंग करेंगे तो वो आसन के फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो आप चाहे तो हाथ को ध्यान मुद्रा में रख सकते हैं इस तरह से, और व्रिस्ट से नी को फ्लोर साइड प्रेस करने के लिए ट्राई कीजिए, जितना पुश कर सके। सेल्फ पुश भी ट्राई कीजिए। हिल्स को जितना हो सकता है लेग जॉइंट से क्लोज लेकर आइए, नितंब के पास। अपर बैक लोअर बैक इरेक्ट, ध्यान मुद्रा, बद्ध कोणासन। होल्ड कीजिए 1 2 3 4 5। अगर नी फ्लोर से टच नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, थोड़ा सा डिस्टेंस रख सकते हैं आप, हिल्स को थोड़ा सा आगे ले सकते हैं और नी को फ्लोर साइड प्रेस करने के लिए ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, 10 9 8। खिंचाव महसूस कीजिए, कहां पर आ रहे हैं, ग्रोइंस मसल्स की तरफ आ रहे हैं, लेग जॉइंट्स की तरफ आ रहे हैं। तो पेल्विक रीजन की फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथेबिलिटी को भी ये बढ़ाता है। ठीक है, इनर थाई जो मसल्स है, ग्रोइंस मसल्स को भी ये स्ट्रेंथन करने में मदद करता है। गुड। अपर बैक, आपके ये जो अपर बैक, आपके जो लोअर बैक मसल्स हैं, अपर बैक मसल्स हैं एंड वर्टिब्रास हैं, उसको इरेक्ट रखने के लिए ट्राई कीजिए। हल्का सा स्ट्रेचेस आपको फील होंगे अपर बैक की तरफ। गुड। 5 4 3 2 1 relax. If we want perfection, stability and relaxation, so it is very necessary, it is very important to do complete focus on your body stretches. Observe your body. मन को एक ही नाव में रखिए। ऐसा नहीं है कि शरीर एक जगह पर है, एक नाव पर है और वो दूसरी दिशा में जा रहा है। मन एक जगह पर है, एक नाव में और दूसरी दिशा में जा रहा है, तो परफेक्शन, स्टेबिलिटी और रिलैक्सेशन ये डिस्टर्ब हो जाता है। तो आसन करते समय स्ट्रेचेस फोकस रखिए, बेनिफिट एक्सप्लेन करना आपके लिए इजी होगा। ठीक है, जैसे कभी हम क्लास लेते हैं जब किसी का, तो बीच में पूछ देते हैं व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस आसन, है ना। तो लेकिन अगर आपने ट्रेनिंग पीरियड में ऐसा किया है, अगर आपने ट्रेनिंग पीरियड में ऐसा किया है कि आपने बॉडी स्ट्रेचेस फोकस रखा है, ठीक है, अगर आपने बॉडी की तरफ स्ट्रेचेस की तरफ फोकस रखा है तो जरूर आप उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे, आपके मेमोरी में वो स्टोर रहेगा। ठीक है, नाउ और योग का अंतिम उद्देश्य भी यही होता है, धारणा, ध्यान से समाधि। धारणा मतलब मन को एक जगह पर टिकाए रखना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, फिंगर्स को इंटरलॉक कर लीजिए, पुल कीजिए जितना पुल कर सकते हैं। ठीक है, गहरा लंबा सांस अंदर लीजिए, डीप इनहेल, देन एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग ट्राई करेंगे। बद्ध पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, नाम भी याद रखेंगे। बद्ध मतलब बांधना, पादांगुष्ठ मतलब आपके पैर का जो अंगूठा है, पैर मतलब पादांगुष्ठ मतलब टोज, नासा मतलब नोशन, स्पर्श मतलब टच करने के लिए ट्राई करना है। ठीक है, ट्राई, टोज और नोशल क्लोज लाने के लिए आपको ट्राई करना है। ठीक है, स्ट्रेचेस को फील कीजिए आपके। गुड। 1, इनको फ्लोर साइड प्रेस कीजिए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इस टाइम फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं। गुड। नेक पर अगर ज्यादा प्रेशर आ रहा है तो नेक को थोड़ा रिलैक्स भी रख सकते हैं। गुड। अब
नोशल टिप्स और हेड भी फ्लोर साइड लेकर जा सकता है, ठीक है। कंफर्ट के हिसाब से इसको आप ट्राई कर सकते हैं। 5 4 3 2 1 रिलैक्स। नाउ राइट लेग को बैंड रखिए, ठीक है। लेफ्ट लेग को स्ट्रेट कर लीजिए, ठीक है। लेफ्ट लेग को इस तरह से स्ट्रेट कर लीजिए और लेग को ऊपर की तरफ लेकर जाइए, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्रंच आसन, ठीक है। साइड वाइज भी आप देख सकते हैं, ठीक है। लेफ्ट लेग को ऊपर की तरफ लेकर जाइए, उनको स्ट्रेट रखिए, ठीक है। एंकल को फ्लेक्स करके आप रख सकते हैं, नहीं तो स्ट्रेच करके रखेंगे तो भी चलेगा। फ्लेक्स करेंगे तो काफ, हैमस्ट्रिंग्स, नीज की तरफ ज्यादा प्रेशर आएंगे, और अगर स्ट्रेच करेंगे तो ये जो सीन मसल्स हैं, ठीक है, इनकी तरफ प्रेशर ज्यादा आएंगे। तो काफ और सीन दोनों मिलकर हमारे जो अपर बॉडी या वेट है, चलना उठना बैठना, ये सारे चीज को बैलेंस करने में मदद करता है। हेड और नी को आप क्लोज ला सके तो बेस्ट है, ठीक है। हेड और नी को क्लोज लाने के लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ट्राई 2 3 4। अगर ऐसे कैच करना टफ जा रहा है तो यहाँ से फिंगर्स इंटरलॉक भी कर सकते हैं। फिंगर्स को इंटरलॉक करते हुए ऐसे, ठीक है। यहाँ पर ये जो नी है, नी के जस्ट इधर पर कैच करेंगे, ठीक है, डाउनवर्ड साइड में, और पुल करेंगे तो भी चलेगा। 5 4 3 2 1। अपर बैक लोअर बैक को इरेक्ट रखने के लिए भी ट्राई कीजिए, ओके। रिलैक्स। क्रंच आसन 3 2 1। हर एक आसन में थोड़े थोड़े स्ट्रेचेस आपको चेंज होते हुए मिलेंगे। जहां पर भी खिंचाव आ रहा है वहां पे फोकस। तो एंड ऑफ द टाइम क्या होगा, आपको डिजीज पे वर्क करना इजी होगा कि किसी को काफ को स्ट्रेंथन करना है, किसी को सीन मसल्स को स्ट्रेंथन करना है, किसी को सैटिका नर्व्स को हील करना है, तो क्या क्या कर सकते हैं। तो टोज को पीछे लाने वाले प्रैक्टिसेस, वेरिकोन रिलेटेड इश्यूज है तो टोज को पीछे लाने वाले प्रैक्टिसेस, है ना। लेग की फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेंथेबिलिटी बढ़ानी है ना, फ्लेक्सिबल लेग को बनाना है तो उसके लिए कौन से, तो ये सारे एक्सरसाइजेस आपको रिमेंबर होने लगेंगे, ठीक है। नाउ चेंज, अपोजिट डायरेक्शन से ट्राई करेंगे, ठीक है। ट्राई अपोजिट डायरेक्शन से ट्राई करेंगे। गुड। लेग को धीरे धीरे अपलिफ्ट कीजिए, फिंगर्स इंटरलॉक कर सकते हैं इस तरह से, हेड नी क्लोज लाने के लिए ट्राई कीजिए। 1 2 कंटिन्यू 3 4 5 6 7 कंटिन्यू ट्राई 8 9 10 11 12 13। अपर बैक लोअर बैक को इरेक्ट रखने के लिए ट्राई करना है। 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। इसको कई बार वीर आसन में भी किया जाता है, ठीक है। तो सेम वैसे ही होता है ना, बस आपको लेग इस तरह से रखना होता है। लेकिन कभी कभी इसमें एंकल में पेन ज्यादा फील हो सकता है, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में इजी फॉर्म में ट्राई कीजिए, बाद में ऐसे वीर आसन में भी आप सेम पोजीशन ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। क्रंच आसन। नाउ राइट लेग को स्ट्रेट कर लीजिए, लेफ्ट लेग बैंड रखिए, ठीक है। राइट लेग स्ट्रेट, लेफ्ट लेग बैंड। ये जो हिल्स का सेंटर पॉइंट है वो फ्लोर से टच लेना चाहिए आपको, ठीक है। लेग को ऐसे रिलैक्स नहीं रखना है, ठीक है। टोज का फेस अभी स्काई के डायरेक्शन में, टोज को स्ट्रेच कर लीजिए, ठीक है। ये जो साइड एजेस हैं वो आपके इनर थाई मसल से कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। नी को साइड वाइज, अपर बैक इरेक्ट। अब हम कर रहे हैं जानु सिरासन। जानु मतलब नी, सिर मतलब क्या होता है, हेड, ओके। दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे, इनहेल, देन एक्सहेल करते हुए बॉडी को ट्विस्ट करना है, ठीक है। अपर बैक की तरफ थोड़े से स्ट्रेचेस फील होंगे। नाउ फॉरवर्ड बेंडिंग। लेवल 1 में यहाँ तक ही हो पाएगा, है ना। तो अगर आपसे लेवल 1 हो रहा है तो यहाँ तक स्ट्रेच कीजिए। लेवल 2 में आप टच कर लेंगे ऐसे, टोज या साइड एजेस कैच कर लेंगे। लेवल 3 में हेड और नी भी आपका क्या होगा, आपके नी से क्लोज आ जाएगा। जानु सिरासन। नी और हेड, सिर मतलब हेड, इसे क्लोज लाने के लिए ट्राई करना है, ठीक है। अगर आप अपर बैक को इरेक्ट रखते हुए नीचे जा पाए तो बेस्ट है, नहीं तो जैसे कंफर्टेबल हो सके वैसे ट्राई कीजिए, ठीक है। 4 5 स्ट्रेचेस को फील कीजिए, ठीक है। इसमें आपको नी की तरफ भी फोकस रखना है। नी को फ्लोर साइड प्रेस करने पर क्या होता है, नी के मसल्स स्ट्रेंथन होते हैं, नी स्ट्रेंथन होता है, बोन स्ट्रेंथन होता है, ठीक है। कार्टिलेजेस स्ट्रेंथन होता है, ठीक है। काफ हैमस्ट्रिंग्स तक भी पूरे स्ट्रेचेस आपको फील होंगे, ठीक है। आप एंकल को फ्लेक्स भी रख सकते हैं, जिनको सciatica रिलेटेड इश्यूज होता है ना, या फिर हिल्स रिलेटेड कुछ मसल्स या बोन या दूसरे इश्यूज होते हैं तो उसमें फ्लेक्स भी कर सकते हैं। sciatica नर्व्स भी इससे स्ट्रेच होता है, ओके। 5
4 3 2 1 रिलैक्स। इसमें स्ट्रेचेस भी हमें फील करना होता है ना, साइड वेस्ट की तरफ आ रहा है ना, ये ग्लूटियस मिनिमम है, पीछे क्वाड्रेटिक लुम्बिरस मसल्स है, तो ये लोअर बैक रिलेटेड इश्यूज में भी काफी बेनिफिशियल माने जाते हैं। नाउ चेंज, डायरेक्शन को चेंज कर लीजिए, वर्टिब्रास इरेक्ट। नाउ मूव कीजिए एक्सेल, लेवल 1 2 3 अपने कंफर्ट के हिसाब से कीजिए। देखिए मेरा अगर राइट लेग बैंड है तो इसी डायरेक्शन में खिंचाव ज्यादा महसूस होंगे, है ना। जैसे हम जानुसिरासन, परिवृत्त जानुसिरासन इसके बात करेंगे तो उसमें खिंचाव देखिएगा, इसमें खिंचाव प्रॉपर ये साइड वेस्ट की तरफ नहीं आ रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे पीठ की तरफ आ रहा है ना, यहाँ पर ये जो लोअर बैक है आपका वहां पर आ रहा है, ठीक है। अपर बैक की तरफ भी आपको खिंचाव महसूस होगा, इसमें पीठ की तरफ, गुड। लेकिन ज्यादा खिंचाव कहां पर महसूस होगा, यहाँ पर, जहां पर क्वाड्रेटिक लुम्बिरस मसल्स है ना, वहां पर ज्यादा खिंचाव महसूस होंगे। बैक पेन का कारण क्या होता है कि क्वाड्रेटिक लुम्बिरस मसल्स ही वीक हो जाता है, ठीक है। तो वैसे ही ये भी है, ठीक है। तो ये आसन क्या करेगा, उस मसल्स को स्ट्रेच करने में मदद करता है, ठीक है। 5 4 3 2 1 रिलैक्स। तो अगर इसमें आप एंकल को फ्लैक्स रखेंगे तो काफ पे भी ज्यादा प्रेशर फील होंगे, है ना। जितना ज्यादा आप स्ट्रेच करते हैं, जितना ज्यादा मूवमेंट को बढ़ाते हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर आपका पोजीशन रहेगा तो कम स्ट्रेचेस मिलेंगे, जैसे जैसे बढ़ते जाएगा खिंचाव भी बढ़ते जाएंगे, तो सबसे ज्यादा खिंचाव यहाँ पर महसूस होता है, ठीक है। नाउ अगेन लेग को चेंज करेंगे, तो इसका नाम क्या है, जानुसिरासन या जानुशीर्षासन भी कभी कभी लोग बोलते हैं, ठीक है। नाउ लेग को बैंड कर लेंगे, वर्टिब्रास को इरेक्ट रखिए। अब करेंगे परिवृत्त जानुसिरासन, है ना। परिवृत्त, वृत्त मतलब सर्कल, परि मतलब घुमाकर, तो घुमाकर हेड और नी क्लोज लाना है, ठीक है। तो वर्टिब्रास इरेक्ट, जो लेग बैंड है वो हाथ को ऊपर लेकर जाना है, ठीक है। आप ब्रीथ हर आसन में नॉर्मल भी रख सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो इनहेल होल्ड भी इसमें कर सकते हैं, ठीक है। नाउ हाथ को स्ट्रेट रखना है, ठीक है। लेवल 1 में यहां तक होल्ड हो पाएगा, लेवल 1, है ना। फिर लेवल 2 में धीरे धीरे टोस को भी आप कैच कर सकते हैं। टोस को कैच करना है तो थम्स अप करते हुए बिग टोस को कैच कर सकते हैं। बिग टोस को कैच करेंगे तो एल्बो सामने आएगा, अगर साइड एजेस को कैच करेंगे तो एल्बोस पीछे जाएगा, ठीक है। और लेवल 3 में आप और स्ट्रेचेस को बढ़ा सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, मेन प्रॉब्लम कि अपर बैक लोअर बैक रिलैक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से शोल्डर भी आपका नीचे आ जाता है। ऐसे नहीं करना है, अपर बैक लोअर बैक इरेक्ट रखते हुए आपको साइड में मूव होना है, ठीक है। अपर एल्बो स्ट्रेट रखना है, ऐसे हाफ बेंड नहीं होगा, फुल स्ट्रेट, ठीक है। जितना हो सकता है स्ट्रेचेस को बढ़ाइए, ठीक है। कभी कभी लोग टोस को भी ऐसे कैच करते हैं, ऐसे, ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन आपका जो शोल्डर है वो आगे नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर स्ट्रेच भी करता है तो आपको फिर ऊपर की तरफ देखना पड़ेगा, ऐसे। तो ये लेवल 3 में आता है, तो आप लेवल 2 तक कीजिए, है ना, ऐसे हल्का सा तो भी चलेगा, ओवर स्ट्रेच बॉडी को नहीं करना है, ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 रिलैक्स। अब इसमें देखिए स्ट्रेचेस कहां पे है, प्रॉपर ये ग्लूटियस मिनिमम मसल्स की तरफ है, तो थोड़े थोड़े चेंजेस हर एक आसनास में आपको मिलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये गर्दन का मसल है, अगर यहाँ पर इश्यू हो गया तो बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होंगे, है ना। हेडेक, माइग्रेन, फेस, जॉ, वर्टिगो, है ना, क्योंकि यहाँ के मसल्स भी कुछ जो हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं, है ना, जैसे डायफ्राम है उसको भी ऊपर उठाने में मदद करता है ना, यहाँ के मसल्स सांस लेने और छोड़ने वाले जो प्रोसेस है उसमें भी हेल्पफुल होता है ना। नाउ डायरेक्शन चेंज कीजिए, तो वैसे ही हर एक मसल्स का अपना एक बेनिफिट होता है, हर एक मसल्स का अपना एक काम होता है, ठीक है। तो वो मसल्स धीरे धीरे स्ट्रेच होने लगता है, ठीक है। राइट आर्म से नियर क्लोज, हर एक आसन में थोड़े थोड़े मसल्स स्ट्रेचेस चेंज हो जाएंगे। लेवल 1 2 3 अपने कंफर्ट से कीजिए, लेवल 1 में यहीं तक जाएगा, लेवल 2 में टच हो जाएगा, लेवल 3 में अपने कंफर्ट के हिसाब से आप स्ट्रेचेस ला सकते हैं, ठीक है। ट्राई 3 4 अपर बैक लोअर बैक इरेक्ट, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19, 20. ओके, रिलैक्स। तो इसमें पूरा ये जो ग्लूटियस मिनिमम मसल्स है और थोड़ा सा पीछे की तरफ भी आपको स्ट्रेचेस फील होता है, ठीक है। 5, 4, 3, 2, 1। नाउ दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए, ठीक है, इस तरह से। हिल सेंटर, फ्लोर साइड, एंकल को स्ट्रेच करके रखिए, ठीक है। नाउ अपर बैक, लोअर बैक इरेक्ट। इनहेल करते हुए लेफ्ट एल्बो को पीछे लेकर जाएंगे। एक्सेल करते हुए अपोजिट हैंड है ना, आपके राइट हैंड से लेफ्ट टोज को टच करने या क्लोज लाने के लिए ट्राई। ये लेवल 1 हो गया। लेवल 2 में टच हो जाएगा, आप थम्स अप करते हुए भी टोज को कैच कर सकते हैं। लेवल 3 में हेड और नी क्लोज ला जाएंगे, ठीक है। होल्डिंग करते हुए ट्राई। गुड, होल्ड कीजिए एवरीवन। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ओके, रिलैक्स। अगर आप लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो राइट साइड में स्ट्रेचेस आपको फील होंगे। तो लोअर बैक रिलेटेड इश्यूज में काफी बेनिफिशियल होता है। लेग जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथेबिलिटी को भी ये बढ़ाता है। किसी को स्प्लिट्स करना है ना, हनुमान आसनास करना है, तो ऐसे कंडीशन में ये वाले जो एक्सरसाइजेस होते हैं काफी बेनिफिशियल होते हैं। टफ जा रहा है तो डिस्टेंस थोड़ा कम करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ डायरेक्शन चेंज। अपर बैक, लोअर बैक इरेक्ट। इनहेल, देन एक्सहेल। इसको उपविष्ट कोणासन बोलते हैं। उपविष्ट मतलब सिटिंग पोजीशन, कोण मतलब एंगल। तो यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है ना, ये एक एंगल बन रहा है, ठीक है। हेड नी क्लोज। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। 3, 2, 1। अपने कंफर्ट के हिसाब से करेंगे, ठीक है। नाउ उपविष्ट कोणासन 2। तो उपविष्ट कोणासन 2 में आपको क्या करना है, लेग ऐसे स्प्लिटेड ही रहेगा, लेकिन हाथ को धीरे धीरे आगे की तरफ लेकर जाना है। तो जैसे हमने प्रीवियस टाइम वज्रासन में बैठकर कई सारे आसन किए थे, है ना। कभी कभी स्टैंडिंग वाले हम करते हैं, कभी कभी सीटिंग वाले। तो इन सबको मेमोराइज करना काफी जरूरी है। एक छोटा नोटबुक रखिए अपने पास, पेन रखिए, उसको लिखिए, है ना। अपना एक स्टडी बनाइए, एक रिसर्च बनाइए, है ना। एक अलग से बुक बनाइए, उसको आप डॉक में भी बना सकते हैं, आप डिजिटल भी बना सकते हैं, है ना। तो ये आगे जाकर आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। एनाटॉमी वाले जो चीजें हैं उनको लिख सकते हैं। खुद से रिसर्च करेंगे तो कुछ नया सीखेंगे, है ना। गुड। नाउ गहरा लंबा श्वास अंदर लीजिए। एक्सेल करते हुए लेवल 1 में यहां तक आएंगे हम। लेवल 2 में धीरे धीरे फिंगर टिप्स पाम से टच। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि हम अपने कंफर्ट के हिसाब से लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, जबकि हमें दूसरों के कंफर्ट के हिसाब से लोगों को ट्रेनिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है। जो लेवल 1 कर पा रहे हैं वो लेवल 1 ही कीजिए, धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है। ओवर स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे, थोड़ा टाइम लगेगा, हो जाएगा। राउंड 2 में फिंगर टिप्स पाम स्ट्रेच। राउंड 3 में धीरे धीरे हाथ को आगे लेकर जाइए, जितना लेकर जा सकते हैं, ठीक है। धीरे धीरे चीन भी आपका फ्लोर से टच हो जाएगा, चेस्ट भी फ्लोर से टच हो जाएगा, ठीक है। कंफर्ट के हिसाब से इसको ट्राई करेंगे। होल्ड कीजिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 काउंट मोर। 10। अगर टफ लग रहा है तो कंफर्ट के हिसाब से कीजिए। 5 काउंट में भी रेस्ट कर सकते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। इसमें पूरे खिंचाव आपके ग्रोइंस की तरफ, थोड़े से साइड मसल्स की तरफ आने लगता है, ठीक है। 3, 2, 1। थोड़ा सा बटरफ्लाई करिए। लेफ्ट लेग बेंड, राइट लेग बेंड, फिंगर्स को इंटरलॉक कर लीजिए। तो आपको अभी जो लास्ट आसन किया, कोई कुछ कह रहा है? सर आपने अभी जो लास्ट आसन किया उसका नाम क्या है? इसका नाम, पहला वाला जो था वो उपविष्ट कोणासन 1 था,
ये भी वही है लेकिन इसको टू बोलिए, उपविष्ट कोणासन टू, क्योंकि इसको भी कभी कभी कई बार उपविष्ट कोणासन टू बोला जाता है, तो आप वेरिएट फॉर्म में इसको ले सकते हैं, उपविष्ट कोणासन टू। उपविष्ट मतलब सिटिंग पोजीशन। ओके, थैंक यू। नाउ बटरफ्लाई ट्राई कीजिए, नीज अप एंड डाउन, 5 4 3 2 1। ओके, रिलैक्स। आप पूरा अप एंड डाउन लेके जा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, फिर से लेग के बीच में डिस्टेंस रखें, ठीक है। अगर आपको बोला जाता है कि लेग स्प्लिटिंग के लिए आप बिगनिंग में क्या करवा सकते हैं, तो ये कुछ कुछ आसनास हैं जो आप इंक्लूड कर सकते हैं, और भी कई सारे वार्म अप पैटर्न हैं, है ना, वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो कभी कभी कैसा होता है कि किसी की ऑलरेडी फ्लेक्सिबिलिटी काफी अच्छी रहती है ना, तो उनसे डायरेक्ट हो जाता है, लेकिन जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं है वो सूक्ष्म क्रिया पर ज्यादा ध्यान दीजिए, है ना, जैसे नेक के हो गए, है ना, शोल्डर के हो गए, तो अब ये सूक्ष्म व्यायाम है, माइक्रो एक्सरसाइज। वैसे लेग के माइक्रो एक्सरसाइजेस कीजिए, है ना, जितने माइक्रो एक्सरसाइजेस मिले आप वो कर सकते हैं, है ना, तो इससे धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेंथबिलिटी बढ़ेगी, है ना। वैसा यूट्यूब के हिसाब से मत कीजिएगा कि हाँ ये वार्म अप किया किसी बंदे ने फिर तुरंत स्प्लिट हो गया, ऐसे नहीं होता, है ना, तुरंत ऐसे स्प्लिट नहीं हो जाता वो, है ना। पहले से फ्लेक्सिबिलिटी है, पहले से स्ट्रेंथबिलिटी है, सालों की प्रैक्टिस है, तो बस बताते हैं कि हाँ ऐसे वार्म अप है, तो वो धीरे धीरे उसमें भी लेवल वाइज लेकर आना है कि लेवल 1 में यहाँ तक होल्ड करो, तो कई दिनों या महीनों तक उस लेवल में आपको होल्ड करना पड़ सकता है। जैसे ये वाला है ना, मैंने कहा कि ये लेवल 1 है, तो हो सकता है कि कई महीनों तक आपका इसी लेवल में है, धीरे धीरे वो इम्प्रूव होते 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 फिर वो होगा, ठीक है। नाउ भ्रूनमनस्य, अपर बैक लोअर बैक इरेक्ट, धीरे धीरे फॉरवर्ड बेंड ट्राई करेंगे। पहले तो लेवल 1 में ऐसे टोस को कैच कीजिएगा, ठीक है, फिर लेवल 2 में धीरे धीरे और नीचे आने के लिए ट्राई करेंगे, ठीक है। लेवल 3 में पूरा आपका ये जो चीन है, चेस्ट है, वो फ्लोर से टच हो जाएगा, ठीक है, तो ये लेवल 3 हो जाता है, ठीक है। तो इसको भी अपने कंफर्ट के हिसाब से करेंगे, ठीक है। अब ऊपर अगर डायरेक्ट आ पाए तो आ जाइए, नहीं तो एक हाथ या दोनों हाथ नीचे रखते हुए आप खुद को ऊपर पुश कर सकते हैं, ठीक है। इसको और करेंगे 15 काउंट मोर, इनहेल देन एक्सहेल। स्ट्रेट रहेंगे तो टोस कैच नहीं होगा, फॉरवर्ड बेंड करना पड़ेगा, ठीक है। धीरे धीरे स्ट्रेचेस को बढ़ाइए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, relax, 5 4 3 2 1। वर्टिब्रास इरेक्ट। पतंजलि योग सूत्र में एक बहुत ही बटरफ्लाई ट्राई करेंगे, इंपॉर्टेंट सूत्र है, मेरे लिए तो काफी इंपॉर्टेंट रहा है। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना, है ना। इसमें बताया जाता है कि वितर्क, तर्क मतलब लॉजिक, वितर्क मतलब उसका उल्टा, प्रतिपक्ष, पक्ष मतलब किसी चीज पर पक्ष देना, साथ देना, प्रतिपक्ष मतलब उसका भी उल्टा, है ना। भावना मतलब इमोशन, तो वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना, तो यहाँ पर वितर्क को हटाने के लिए कहा गया है ना। फॉर एन एग्जाम्पल कि मुझे मॉर्निंग में उठना है ना, मुझे मॉर्निंग में उठना है, लेकिन मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं उल्टा ख्याल लाता हूँ कि नहीं, अगर मैं मॉर्निंग में नहीं उठता हूँ और आसन प्राणायाम ध्यान मॉर्निंग में उठ के करूंगा, क्या कुछ तो करूंगा, आसन प्राणायाम ध्यान नहीं करता हूँ, तो मेरा एंगर लेवल बढ़ जाता है, एंजाइटी बढ़ जाती है, मैं उतना खुश महसूस नहीं कर पाता हूँ, मेरी क्रिएटिविटी जो बढ़ रही होती है वो फिर मुझे बढ़ती हुई नहीं दिखती है ना। तो आदमी कभी कभी उल्टा भी सोचता है कि नहीं, इससे दुख बढ़ता है, इससे तकलीफ बढ़ती है, स्वास्थ्य की समस्याएं होती है ना। तो ये जब उल्टा ख्याल आएगा तो आदमी उठता है ना, दुख तकलीफ वो देखता है। ये जो हमें दुनिया भर के दुख होते हैं ना, आंसू भी नहीं रुकते हैं, इतना दुख होता है इमोशनल लेवल पर, वो सारी चीजें अपने आप गायब हो जाती हैं जब आप सुबह उठकर आसन प्राणायाम ध्यान करते हैं। तो ये आत्मिक धन कमाने वाला रास्ता है, ठीक है, खुद के लिए समय निकालने वाला रास्ता है। भौतिक धन कमाना वो तो हम 4-5 बजे भी उठ जाएंगे,
2:30 बजे या तो रात में सोएंगे भी नहीं, है ना, मटेरियलिस्टिक वेल्थ कमाना, लेकिन खुद के लिए आत्मिक धन कमाना है, आत्मा तक पहुंचना है, तो थोड़ा सा वो टफ जाता है ना। रिलैक्स नाउ, वर्टिब्रास इरेक्ट, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, आंखें बंद, धीरे धीरे नोस्ट्रल से इनहेल कीजिए, सॉरी सर, माउथ से इंटरप्ट के लिए एक्सहेल, नोस्ट्रल से इनहेल, माउथ से एक्सहेल, नोस्ट्रल से इनहेल, माउथ से एक्सहेल, नाउ दोनों लेग को स्ट्रेट कर लीजिए, कीप योर बोथ लेग स्ट्रेट। इसको बोलते हैं दंडासन। तो दंडासन में आ जाएंगे, लेग के बीच में थोड़ा डिस्टेंस रख सकते हैं हम, ठीक है, लिटिल डिस्टेंस, टोज को पीछे खींचे, इसको बोलते हैं दंडासन, स्टिक पोज। ओके, नाउ दंड पर्वतासन, पाम्स को ज्वाइन कीजिए, हाथ को ऊपर की तरफ लेकर जाइए, हाथ को ऊपर की तरफ उठाइए, पाम्स को ज्वाइन करते हुए, ठीक है, गहरा लंबा सांस अंदर लीजिए, होल्ड कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके, रिलैक्स। नाउ पश्चिम उत्तानासन ट्राई करेंगे। पश्चिम मतलब अपर बैक, ओके, उत्तान मतलब डीप स्ट्रेच, उत्तान बार बार आपको सुनने को मिलेगा, ऊर्ध्व हस्त उत्तानासन, है ना, ऐसे। नाउ उत्तान मतलब डीप स्ट्रेच, हाथ को ऊपर लेके जाइए। नाउ एक्सेल, फॉरवर्ड बेंडिंग ट्राई। लेवल 1 में यहीं तक ही होगा, लेवल 2 में टोज कैच हो जाएंगे, ठीक है, लेवल 3 में हेड और नी को जितना हो सकता है उतना क्लोज लाने के लिए आपको ट्राई करना है, ठीक है, होल्डिंग ट्राई, 1 2 3, कंफर्ट के हिसाब से कीजिए, 4 5 6 7 8, आप बिग टोज को भी कैच कर सकते हैं, ठीक है, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। रिलैक्स। जैसे जा रहे हैं वैसे ही रिटर्न आना है यहाँ से। इसको बोलते हैं शिथिल दंडासन। तो शिथिल दंडासन में थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, ठीक है, तो ये है शिथिल दंडासन। लेग रिलैक्स, शोल्डर रिलैक्स, नेक रिलैक्स, वर्टिब्रास रिलैक्स। जैसे पीठ के बल लेटते हैं तो शवासन में रिलैक्स, पेट के बल लेटते हैं तो मकर विश्रामासन में रिलैक्स, वैसे ही बैठते हैं तो ऐसे दंड विश्रामासन में रिलैक्स कर सकते हैं। 5 4 3 2 1। नाउ वर्टिब्रास इरेक्ट। अर्ध ऊर्ध्व उपविष्ट कोणासन। अर्ध मतलब हाफ, ऊर्ध्व मतलब ऊपर की तरफ, अपलिफ्ट, उपविष्ट मतलब सिटिंग, ओके, सिटिंग पोजीशन, ओके, कोण मतलब एंगल, तो हाफ अपलिफ्ट सीटेड एंगल पोज हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, लेफ्ट लेग को इस तरह से बेंड कर लेना है, ठीक है, इस तरह से, और बिग टोज को कैच करना है थम्स अप करते हुए ऐसे, ठीक है। अपर बैक लोअर बैक इरेक्ट रखने के लिए ट्राई करेंगे। धीरे धीरे आप ये सामने वाला टोज आप स्ट्रेच कर सकते हैं, धीरे धीरे लेग को साइड वाइज लेकर जाएंगे, ठीक है, इस तरह से। आप चाहे तो पूरा ऐसे टोज भी कैच कर सकते हैं। अपर बैक लोअर बैक इरेक्ट रखने के लिए ट्राई करना है, साइड वाइज भी आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। लेग को धीरे धीरे साइड वाइज ले जाने के लिए ट्राई, पहले तो अपर बैक लोअर बैक इरेक्ट ट्राई करना है आपको कि दोनों हिप्स फ्लोर साइड रहे, ठीक है। देन धीरे धीरे आप स्ट्रेचेस को बढ़ा सकते हैं, ऐसे भी कैच करेंगे तो आपको थोड़ा सा हाइट मिलेगा, ऐसे, ठीक है। होल्ड करना है, नी स्ट्रेट, 1, आप चाहे तो किसी वॉल के ऊपर भी लेग रख सकते हैं, ठीक है। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। रिलैक्स। 3 2 1। डायरेक्शन चेंज कीजिए,
दूसरी तरफ से ट्राई कीजिए, अर्ध ऊर्ध्व उपविष्ट कोणासन, ठीक है। नाउ लेग को साइड वाइज लेकर जाइए, अपर बैक लोअर बैक इरेक्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8। कैच करने के लिए आप थम्स डाउन भी रख सकते हैं, थम्स अप भी रख सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके, रिलैक्स। 3 2 1। नाउ नेक्स्ट, जैसे अर्ध था, अभी ये ऊर्ध्व उपविष्ट कोणासन हो जाएगा, ऊर्ध्व उपविष्ट कोणासन, केवल अर्ध हट जाएगा। दोनों लेग से ट्राई करना है आपको, ठीक है। आप वॉल सपोर्ट भी ले सकते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस रखते हुए, शोल्डर केवल वॉल से टच होगा आपका पे, ठीक है। विदाउट सपोर्ट कर पाए तो बेस्ट है। धीरे धीरे आपको क्या करना है, लेग को अपलिफ्ट करना है, ऐसे, ठीक है। स्ट्रेचेस को धीरे धीरे बढ़ाइए, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ाइए एंड होल्ड कीजिए। आप ऐसे पूरा टोज भी कैच कर सकते हैं, ठीक है। अपर बैक लोअर बैक इरेक्ट रखने के लिए ट्राई, knees straight, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ऐसे शोल्डर को आप वॉल से टच रखते हुए भी कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो बिना टच किए हुए भी ट्राई कर सकते हैं। ओके, 5 4 3 2 1। तो ये था ऊर्ध्व उपविष्ट कोणासन। अपर बैक लोअर बैक इरेक्ट रखिए, 3 2 1। नाउ नी के बेस पर आ जाइए, ठीक है, इस तरह से नी के बेस पर आना है, ऐसे, ठीक है। नाउ लेफ्ट लेग को आगे की तरफ लेकर आइए, इस तरह से, ठीक है, जैसे अश्व संचालन में आप आते हैं वैसे आ जाइए, ठीक है। पाम्स को ऐसे आपको क्या करना है, फ्लोर से टच करना है। अब धीरे धीरे राइट लेग को पीछे लेकर जाइए। तो ये लेवल 1 के हिसाब से है, ठीक है। कंफर्टेबल है तो लेवल 2 लेग को थोड़ा सा और स्ट्रेच कीजिए, तो ये लेवल 2 में आ जाएंगे आप, ठीक है। लेवल 3 में अब दोनों लेग स्ट्रेट हो जाएंगे, जितना आप स्प्लिट कर पाए, ठीक है, इस तरह से। हनुमान आसन, ठीक है, सामने की तरफ देखना है आपको, ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स, ठीक है। फिर से ट्राई करेंगे, सभी आ जाइए पोजीशन में, हनुमान आसन, ठीक है। एक और बार, लेफ्ट लेग आगे रहेगा, राइट लेग पीछे, 10 काउंट होल्ड करेंगे। डिफिकल्ट लग रहा है तो लेवल 1 2 3 अपने कंफर्ट के हिसाब से स्ट्रेचेस करेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा ओवर प्रेशर नहीं डालेंगे। पीछे वाले एंकल को देखना है आपको, है ना, एक लाइन में रखना है नी और आपके एंकल। धीरे धीरे स्ट्रेचेस को बढ़ाइए, ठीक है। आप ब्लॉक का सपोर्ट भी ले सकते हैं साइड में, है ना, तो थोड़ा हाइट भी मिल सकता है, ठीक है। स्ट्रेच कीजिए, स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच, इतना होल्ड करेंगे तो भी चलेगा, अपने कंफर्ट से कीजिए, ओवर स्ट्रेच नहीं करेंगे, ठीक है। 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, धीरे धीरे लेग को आगे लाइए, ठीक है। नाउ डायरेक्शन को चेंज करेंगे, ठीक है। अब ठीक है, तो फेस का डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो आप चाहे तो लेग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अब धीरे धीरे आपका राइट लेग आपको आगे की तरफ लाना है, लेफ्ट लेग पीछे की तरफ लेकर जाइएगा, ठीक है। स्ट्रेचेस को धीरे धीरे बढ़ाएंगे, ओके। अपोजिट लेग से ट्राई करेंगे, ठीक है। ट्राई धीरे धीरे स्ट्रेचेस को बढ़ाइए। अपर बैक लोअर बैक धीरे धीरे स्ट्रेट रखने के लिए ट्राई कीजिए, ठीक है। 1 2 3। आप नमन मुद्रा में भी आ सकते हैं, ठीक है। हाथ को धीरे धीरे ऊपर भी उठा सकते हैं, अपने कंफर्ट के हिसाब से इसको रख सकते हैं। 5 4 3 2 1। फिर से एक और बार ट्राई करेंगे, ठीक है, सेम लेग, 10 काउंट, राइट लेग फ्रंट, लेफ्ट लेग पीछे। धीरे हो सकता है एक लेग आपको थोड़ा सा टफ जाए, है ना, राइट लेग आगे रख रहे हैं तो थोड़ा इजी जाए, तो अपने कंफर्ट के हिसाब से करेंगे,
कभी कभी एक साइड इजी होता है, एक साइड हार्ड होता है. होल्डिंग ट्राई. स्ट्रेचेस को अपने कंफर्ट के हिसाब से करेंगे, ठीक है. लेवल 1 2 3 के हिसाब से. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 रिलैक्स. वेरी गुड. नाउ अगेन बटरफ्लाई ट्राई करेंगे. लेग सोल जॉइंट, फिंगर्स इंटरलॉक. तो इसको आप हनुमान आसन बोल सकते हैं, लेग स्प्लिटिंग पोज, या तो पाद विदारण आसन. पाद मतलब पैर, विदारण मतलब स्प्लिट करना, तो पाद विदारण आसन भी बोल सकते हैं. तो ये लेग जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथेबिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है. अब जिसको कमर दर्द है उनके लिए तो लाइट एक्सरसाइजेस होते हैं, लाइक कंधर आसन कर लिया, थोड़ा सा थेरेपी वाले एक्सरसाइज कर लिए, सिंगल लेग पवन मुक्तासन, सूची रंध्र आसन, एक पाद अर्ध हलासन, मरकट आसन, मंकी पोज जो है 1 2 3 वेरिएशन करवा सकते हैं. थोड़े से प्रेसिंग एक्सरसाइज होते हैं. तो लोअर बैक रिलेटेड इश्यूज में थोड़े से वो वाले एक्सरसाइज बेस्ट होते हैं, ठीक है. लेकिन किसी को अगर परफेक्शन है डिजीज में, टोटल लाइट एक्सरसाइजेस स्टार्टिंग में रखने होते हैं. फिर कुछ समय बाद अगर वो कंफर्टेबल हैं तो फिर आप लेवल 1 2 3 के हिसाब से ये सब करवा सकते हैं. ये तो मोस्ट ऑफ डिजीज में लाइट एक्सरसाइज रखिए, है ना. और जो जनरल फिटनेस के लिए करना चाहते हैं या टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज करना चाहते हैं तो उसमें ये सारे एक्सरसाइजेस इंक्लूड करवा सकते हैं, वो भी लेवल वाइज. 5 4 3 2 1 रिलैक्स. कुछ आसन है ना जिसके लिए आपकी कलाई मजबूत रहनी चाहिए, जैसे प्लैंक पोजीशन, भुजंग आसन. सबसे ज्यादा डिफिकल्ट रहता है मयूर आसन, है ना. मयूर आसन में वृष्ट के ऊपर बॉडी का वेट ज्यादा जाता है. बक आसन, ठीक है. तो इसको करेंगे नहीं, केवल देख लीजिए ताकि आगे के लिए आप प्रिपेयर हो सकें कि क्यों बोल रहे हैं ब्रिस्ट रोटेशन करने को, क्यों बोल रहे हैं ये फिंगर टिप्स अप एंड डाउन करने को. तो ये जो छोटे छोटे माइक्रो एक्सरसाइजेस है ना, ये जो हम ब्रिस्ट के, शोल्डर के, अपर बैक के जो कर रहे हैं, ये आगे जाके बेनिफिट्स देते हैं. जितने भी माइक्रो एक्सरसाइजेस है वो आपको करने ही करने हैं, ठीक है. तो जैसे बकासन कर रहे हैं उसमें भी ब्रिस्ट के ऊपर प्रेशर आएगा, है ना. जैसे बकासन कैसे करते हैं, ऐसे केवल वॉच कीजिए फिलहाल के लिए, ठीक है. ये आपने इस तरह से हिल को अपलिफ्ट किया, ठीक है, एल्बो को इन कर लिया, फिर धीरे धीरे लेफ्ट लेग अपलिफ्ट, राइट लेग अपलिफ्ट एंड होल्डिंग ट्राई, इस तरह से बकासन, ठीक है. तो अब इसमें भी ब्रिस्ट रिलेटेड स्ट्रेंथ आपको चाहिए. सबसे ज्यादा पेनफुल अगर ब्रिस्ट किसी में होता है तो वो होता है मयूर आसन. तो मयूर आसन ऐसे भी किया जाता है, आप ऐसे टोस का भी सपोर्ट ले सकते हैं. तो इससे क्या होता है, ब्रिस्ट पे ज्यादा प्रेशर नहीं आता है, ठीक है. तो इस तरह से अपने एल्बो को बेंड कर लिया, ठीक है, नी को स्ट्रेट किया, ठीक है, सामने की तरफ देखा, अपर बैक लोअर बैक इरेक्ट. धीरे धीरे बॉडी को हम फिर बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं इसमें. मयूर आसन. तो इसमें भी हमें ब्रिस्ट की स्ट्रेंथ की जरूरत है. तो कहने का मतलब ये है कि जब तक छोटे छोटे पार्ट्स स्ट्रेंथन नहीं होंगे, नेक स्ट्रेंथन नहीं होगा तो शीर्षासन कैसे करेंगे, है ना. ब्रिस्ट अगर स्ट्रेंथन नहीं तो छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है. वर्टिब्रास इरेक्ट, आंखें बंद, सरल आसन, सुखासन, सिद्धासन, वज्रासन, एस कंफर्ट आसन में बैठ जाएंगे. धीरे धीरे नोस्ट्रल से इनहेल कीजिए. कमर में दर्द है तो वज्रासन में बैठिए. घुटने में भी दर्द है तो घुटना या तो सीधा रख लीजिए, दंडासन में बैठिए, नहीं तो चेयर या सोफा यूज करते हैं उसमें. तो ये छोटी छोटी बातें नोट डाउन कीजिए, है ना. तो ये आगे जाकर आपको काम आएंगी. गहरा लंबा सांस अंदर, गहरा लंबा सांस बाहर. 6 to 8 काउंट में इनहेल, 8 to 12 काउंट में एक्सहेल. धीरे धीरे सांसों को अंदर लेंगे, धीरे धीरे सांसों को बाहर. कंटिन्यू. स्टार्टिंग में 6 to 8 काउंट में इनहेल, 8 to 12 काउंट में एक्सहेल. तो ब्रीथ का साउंड नाक के बराबर होगा, ब्रीथ साउंड नहीं आएगा स्लो स्पीड में. एट टू 12 काउंट में एक्सहेल. तो इसके पीछे भी एक विज्ञान है. जब आप फेफड़ों पे फोकस रखते हैं तो 30 करोड़ एल्वियोलिस ज्यादा एक्टिव हो जाता है,
और जो एयर पाइप है वो भी ज्यादा एक्टिव हो जाता है। आपको ऐसे फील होगा जैसे आप थ्रोट से सांस ले रहे हो, थोरेसिक ब्रीथ फील होने लगते हैं रेस्पिरेटरी फोकस रखने से। नोस्ट्रल ब्लॉक है तो फिर भी सांसों का आना जाना काफी स्मूथ हो जाता है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी फोकस के साथ इसे ट्राई कीजिए। स्नोरिंग साउंड भी कम हो जाते हैं, जैसे नाक पे फोकस, कभी कभी नाक जाम रहता है तो कैसे स्नोरिंग साउंड आने लगते हैं, तो वैसे नहीं आते फास्ट स्पीड करने पर भी। ठीक है, धीरे धीरे आप इसको फास्ट स्पीड में भी लेकर जा सकते हैं। तो ब्रेन से बॉडी तक, हर एक सेल्स तक, ऑर्गन्स तक ब्लड और ऑक्सीजन के सप्लाई को ये बूस्ट कर देता है। भस्त्री एक तरह का इक्विपमेंट होता है, इंग्लिश में उसको बैलोज बोलते हैं। बैलोज एक्सपांड करते हैं तो हवा अंदर, श्रिंक करते हैं तो बाहर। वैसे ही फेफड़ों को फुलाइए और खाली कीजिए। तो फास्ट स्पीड में फेफड़ों पे फोकस रखिए, जितना हो सकता है फेफड़ों पे फोकस रखने के लिए ट्राई। तो भस्त्रिका हार्ट और लंग्स की कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है, हमारे स्टेमिना को बूस्ट करता है। जो स्टेमिना भी होता है, सांसों को रोकने की जो क्षमता भी होती है, वो भी फेफड़ों पर डिपेंडेंट रहती है। ठीक, 5 4 3 2 1। जितना हो सके स्लो ट्राई करेंगे बिगिनिंग में, फिर धीरे धीरे आप चाहें तो स्पीड को बढ़ा सकते हैं। स्पीड फास्ट रखना काफी रिस्की रहता है, कान से जुड़े हुए प्रॉब्लम हो सकते हैं, कान में झुंझुनाहट, सनसनाहट महसूस हो सकती है। कान से जुड़े हुए कई सारे समस्याएं हो तो इसको स्लो स्पीड में ही करना है। और वही हाई ब्लड प्रेशर है तो भस्त्रिका अवॉइड कर देंगे, नहीं तो बिगिनिंग स्टेज है तो फिर आप स्लो स्पीड भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो हाई ब्लड प्रेशर है तो चंद्र वाले बेनिफिशियल है, चंद्र भस्त्रिका करवा देंगे, लेफ्ट से इनहेल लेफ्ट से एक्सेल, लेफ्ट से इनहेल लेफ्ट से एक्सेल। अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो चंद्र भस्त्रिका करवा दीजिए, वो भी स्लो स्लो। लो ब्लड प्रेशर है तो सूर्य भस्त्रिका, राइट से इनहेल राइट से एक्सेल, राइट से इनहेल राइट से एक्सेल। तो ऐसे भी आप उनको करवा सकते हैं। ठीक है, नाउ कपालभाति ट्राई करेंगे, पंप योर टंग इनसाइड। तो कपालभाति पूरा प्रोसेस है एक्सलेशन का, सांसें अपने आप अंदर आती हैं इसमें। ठीक है, शुरुआत में किसी को न समझे तो 6 काउंट में एक्सिल करते हुए पेट को अंदर खींचने के लिए बोलिए, फिर टमी रिलैक्स, ब्रीथ रिलैक्स। कभी कभी क्या होता है, लोग फेफड़ों पे ध्यान देते हैं तो फिर सांस बाहर छोड़ते हैं लेकिन पेट भी बाहर जाता है ना। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, धीरे धीरे स्लो स्पीड से स्टार्ट कीजिए। टेक्निक तो बहुत सारे हैं, जैसे कभी कभी लोग बोलते हैं कि सामने कैंडल है उसको बुझाना है, तो उसमें भी पेट अंदर जाता है। लेकिन आप ये भी टेक्निक यूज कर सकते हैं, या तो ह वाला, ह ह ह, जब आप हंसते भी है ना ऐसे करके, है ना, तो फिर क्या होता है, पेट उसमें अपने आप अंदर जाने लगते हैं, आप कभी देखिए, है ना। तो आप वो भी टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिसके जरिए आप कपालभाति को आसानी से समझा सकते हैं बिगिनर्स के लिए। ठीक है, तो एक्सेल करते हुए पेट को अंदर की तरफ खींचना है, देन टमी रिलैक्स, ब्रीथ रिलैक्स। धीरे धीरे स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो जिनको पीसीओडी, पीसीओएस रहे और मान लो किसी को हाई ब्लड प्रेशर भी है ना, तो फिर भी वो बोलते नहीं मुझे कपालभाति करना है, तो स्लो स्पीड करने के लिए बोलिए। कमर का दर्द है, स्लो स्पीड, क्योंकि पेट के ठीक पीछे क्वाड्रेटिक लुम्बिरस मसल्स है जो 5 रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट देता है, तो वहां पे जर्क जाते हैं जिसकी वजह से कमर दर्द थोड़ा सा ज्यादा महसूस होता है। जिनको कमर दर्द है वो ज्यादा कपालभाति करेंगे तो उनको हो सकता है कमर दर्द बहुत ज्यादा महसूस हो, है ना। तो ये कपाल मतलब फोरहेड या स्कल बोला जाता है, भाति मतलब लाइट, लाइट इंडिकेटर है नॉलेज का लगातार। तो प्रकाश, प्रकाश मतलब यहाँ पर क्या है, ज्ञान, ज्ञान है।
प्रकाश मतलब यहाँ पर जो इंडिकेटर है वो ज्ञान का है, ठीक है। तो ज्ञान जैसे जैसे बढ़ता है मन अपने आप शांत होने लगता है। तो मन को शांत करने में भी कपालभाति मदद करता है। महर्षि पतंजलि भी बोलते हैं ना, प्रच्छन्न विधानाभ्याम व प्राणस्य, श्वासों को बार बार बाहर छोड़ने से भी मन के विचार शांत होने लगते हैं। कभी कभी होता है ना, बहुत ज्यादा एंजाइटी, बहुत ज्यादा टेंशन, एंगर, तो आप न्यूज में भी देखेंगे ना तो हमेशा निगेटिव आपको मिलेगा। जैसे अभी मैं मॉर्निंग में देख रहा था, ट्रेन में किसी एक ने कर दी हत्या, है ना, खुलेआम, और किसी ने कुछ भी नहीं बोला, है ना। ट्रेन कितना भीड़ भाड़ वाला रहता है, वो भी युवा थे, एक 23 साल का तो एक 25 साल का। आप सोच सकते हैं क्या चल रहा है, लोगों का माइंड का स्तर क्या है। कल ही मैं बाइक से जा रहा था तो भीख मांगने वाले लोग रहते हैं ना, तो वैसे ही एक भीख मांग रहा था, भाई मुझे दे दो, पानी पीना है 200 रुपए, वो भी पिया हुआ था, है ना, शराब के अड्डे के बाहर ही वो था, मैं बाइक से जा रहा था। तो आप सोचिए ये क्या लत लग चुकी है लोगों को। अगर ध्यान का लत लगता, अगर योग का लत लगता, है ना, ये रिसेप्टर्स बनाते जाते हैं, एंडोरेंस बनाते जाते हैं, ये जो नशे वाली चीजें हैं। वैसे योग भी होता है, वैसे साधना भी होता है। योग, साधना, ध्यान का जब हम अभ्यास करते जाते हैं तो वो भी रिसेप्टर्स बनाता है, एंडोरेंस क्षमता को और बढ़ाता जाता है, और बढ़ाता जाता है ना। तो ये जो चीजें है ना, वो कहीं ना कहीं हमें भी सोचने की जरूरत है, ठीक है, कि वो जब उस लेवल तक पहुंच सकते हैं उनको भी देखना जरूरी है। कि देखिए एक नशा वो कर रहे हैं, वो उस लेवल तक पहुंच गए, ठीक है, और एक नशा हम कर रहे हैं, हम किस लेवल तक पहुंच सके। नाउ भ्रामरी प्राणायाम ट्राई करेंगे। इंडेक्स फिंगर फोरहेड पर रख लीजिए, गुड। रेस्ट 3 फिंगर्स आईज पर, हमिंग साउंड ट्राई करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम, गुड। डीप इनहेल, हमिंग साउंड, रिलैक्स, आईज क्लोज, आंखें बंद। वास्तव रूप में तो हम सभी एक आत्म स्वरूपी जो गर्त में जा चुके हैं, जो अंधकार में जा चुके हैं, वो भी आत्म स्वरूपी हैं, उनमें भी एक आत्म तत्व ही है, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पा रहे, वो उसे देख नहीं पा रहे। लेकिन हम अगर इस मार्ग में उतर गए तो फिर रुकना नहीं है। अगर हम इस मार्ग में आगे बढ़ चले तो फिर हमें फिर से पैरों को पीछे नहीं लेना है। योग केवल आसन और प्राणायाम तक ही सीमित नहीं है। योग धारणा, ध्यान से समाधि का मार्ग है। तो योग में हमें समाधि को पाना है, योग में हमें ध्यान को पाना है, योग में हमें धारणा को लगाना है, मन को एक जगह पर बार बार टिकाए रखने का प्रयास करना है। जैसे ये मोबाइल है, इसको आज मैंने लिया है ना, लेकिन ये मोबाइल आज से 10 साल के बाद क्या होगा, इसका डेप्रिसिएशन हो जाएगा, वैल्यू कम हो जाएगा। वैसे ही हमारा मन भी है, मन में हजारों विचार आते रहते हैं। एक दिन में 40 से 60 हजार विचार नॉर्मल पर्सन को आते हैं। सोचिए 10 दिन में कितने होंगे, 65 डेज में कितने होंगे, और पूरे जीवन भर में तो करोड़ों विचार हमारे मन में आते हैं। सोचिए कितना डेप्रिशिएट हो जाता है, जिसकी वजह से टेंशन, एंगर, एंजाइटी, चिड़चिड़ापन, दुख, अंदर से खालीपन, इतना ज्यादा एंगर, एंजाइटी। आप देखिए न्यूज में कितने सारे चीजें आते हैं, वेब सीरीज बन चुके हैं उसके, है ना, धारावाहिक बन रहे हैं कि क्राइम पेट्रोल, दूसरे दस्तक, है ना, कितने सारी घटनाएं हो रही है ना। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम बाहरी धन के ऊपर, बाहरी सुख के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। आंतरिक धन भी है, आंतरिक शांति भी है, आंतरिक समृद्धि भी है। बहुत कम लोग ही होते हैं जो इस रास्ते में चल पाते हैं, और उससे भी बहुत कम लोग होते हैं जो इस रास्ते में टिक पाते हैं, और उससे भी बहुत कम लोग होते हैं जो इस रास्ते में उपलब्धि को प्राप्त कर पाते हैं, धारणा, ध्यान से समाधि तक खुद को ले जा पाते हैं। नाउ both palms joined, rub, palms cup on your eyes, eyes open, close, face rub smoothly, eyes open. Namaste. Very good, well try everyone. Then फिर हम next time मिलते हैं। Okay, left कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन रहे तो पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं। कोई क्वेश्चन है तो